हेलो गाइस हम स्टार्ट करते हैं 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन जैसे आप देखते होंगे सूफी संत चलते रहे द्वैत बहुत सारे चलते रहे है ना। आपके वैष्णव संप्रदाय हैं मतलब कई सारे संप्रदायों का जन्म होता है और बहुत सारे चलते भी रहते हैं। तो भक्ति आंदोलन के अंतर्गत आप जो भी आते हैं उनको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैलाया गया? तो ये महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे संत ज्ञानेश्वर। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? तो मगहर जिसे वाराणसी में कहा जाता था तो वहाँ पर जन्म हुआ था। सभी भक्ति संतों का मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने उन्होंने कौन सी विशेषता थी? अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसके भक्त समझते थे, यानी स्थानीय भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो अलवार और नयनार संतों ने किया था। अलवार आपके वैष्णव लोग थे जो विष्णु को मानते थे उपासक, और नयनार आपके शैव थे, है ना। अलवार जो थे आपके 12 थे और नयनार आपके 63 संत माने जाते हैं। रामानुजाचार्य के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो रामानुजाचार्य के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कब हुआ? तो पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। बीजक की रचयिता किसने की है? तो बीजक की रचयिता कबीर ने की है। बीजक सवत रामायणी ये सब इन्हीं की रचना है। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी एक राजपूत शासक की पत्नी थी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय जुड़े थे? तो इनका जो संप्रदाय था गौंडी संप्रदाय को कहा जाता है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों यानी भजन कीर्तन की स्थापना की थी? चैतन्य महाप्रभु। इन्हें बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार करने का प्रमुख माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को। अद्वैतवाद के संस्थापक यानी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो शंकराचार्य थे अद्वैतवाद के। गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद आपके जयदेव की रचना है। भक्ति आंदोलन में किस के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो भक्ति आंदोलन के दौरान असम में इसका प्रतिनिधित्व शंकर देव ने किया था। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या था? मानव बंधुता मतलब मानव को जोड़ना, मानव का कल्याण करना। प्रसिद्ध भक्ति कवित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? तो राजकुमार भोजराज, यानी भोजराज की ये पत्नी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन का मुख्य साम्य क्या था? संसार का दुख, यानी दोनों क्या थे? संसार के दुख से परेशान होकर फिर ही अपने अपना जो जीवन है वो दैवी भक्ति में लगाते हैं। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ये कथन किसका है? ये शंकराचार्य ने कहा था। किस भक्ति के इस क्षेत्र में शूद्रों को भागवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य ने। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो निम्बारकाचार्य ऐसे व्यक्ति थे। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जो तुकाराम थे ये आपके जहांगीर के समकालीन माने जाते हैं। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामानंद ने किया था। रायदास किसके शिष्य थे? रायदास जो थे आपके रामानंद के शिष्य थे। किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किया था? तो गुरु रामदास ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ पर हुआ था? तलवंडी, ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, ननकाना भी इसे बोलते हैं। सिख धर्म संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को ही माना जाता है। कुल इसमें 10 गुरु हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कौन सा है? तो नादिया जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। शिवाजी का अध्यात्म गुरु कौन थे? तो शिवाजी का अध्यात्म गुरु जो थे आपके वो शंकर देव थे। भक्ति आंदोलन की दो प्रमुख धाराएं कौन सी? निर्गुण और सगुण, ये भक्ति आंदोलन की प्रमुख शाखाएं हैं। निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकप्रिय संत कौन थे? या कबीर थे, कबीर और नानक। और दोनों अगर ऑप्शन दे तो सब कबीर बिल्कुल सही है। मलूक दास ने किसका घोर विरोध किया था? तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा का विरोध किया था। यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले क्यों रौंदा जाता है? किसने कहा था? ये नामदेव ने कहा था। इसका बताते हैं ईश्वर की पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया था? एकनाथ ने। ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है, ये क्वेश्चन कभी नहीं आया है। गुरु शंकराचार्य किसके मत के प्रवर्तक थे? तो अद्वैतवाद की स्थापना उन्होंने की थी।
रामानुजार किस मत के प्रवर्तक थे? तो विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। रामानंद ने किस सिद्धांत पर जोर दिया था? तो एकेश्वरवाद यानी ईश्वर एक है, इस पर जोर दिया था। इसी के आगे आते हैं हम सूफी आंदोलन में। सूफी आंदोलन आपका जो आता है आपका ये जब मुगल आपके आते हैं उस समय आपका प्रचलित होता है सूफी आंदोलन। तो आते हैं क्वेश्चन पर, वह सूफी संत कौन थे जो ये मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो मोहिउद्दीन चिश्ती। ठीक है, ये चिश्ती हैं, ये मानते थे कि जो संगीत है मतलब हम गाना बजाकर गाकर हम ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो शेख मुहिउद्दीन चिश्ती। सूफी सिलसिला मूलतः संबंध किससे? ये इस्लाम धर्म से संबंधित है। इस्लाम रहस्यवादी आंदोलनों को कहा जाता है सूफी आंदोलन कहा जाता है। सूफी जो शब्द है ये आपका सफ़ा से बना है। किससे बना है? सफ़ा से। किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से मिलने के लिए इनकार कर दिया था। सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी। जो नक्शबंदी था सबसे ये आपका मतलब कह सकते हैं रूढ़वादी था, या मतलब इसके जो कानून थे वो कठोर थे, तो नक्शबंदी के। दार्शको ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया है? तो सिर ए अकबर के नाम से किया है। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो चिश्ती को मिली। दार्शिकोहा ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? दार्शिकोहा मतलब एक काफ़ी प्रमुख शासक हुआ है, ये आपका मुगल सम्राट का औरंगजेब और दार्शिकों के बीच युद्ध हुआ था। आपके कई सारे युद्ध हुए जिसमें दार्शिको हार गया था और औरंगजेब जीत गया था। तो ये कादरी सिलसिले का के मतलब इन्होंने माना था, कादरी सिलसिले को ही अपनाया था। अगला क्वेश्चन कहता है किसने शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो फिरदौसी का बिहार था। सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, किसकी विशेषता है? ये कश्मीर के बारे में बताती है। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ? रहते थे फतेहपुर सीकरी में रहते थे। किस सूफी को बख्तियार काकी कहा जा, कहा जाता है? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा जाता है, क्योंकि ख्वाजा जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, मतलब ख्वाजा कुतुबुद्दीन जुड़कर निकाह है, ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है। ख्वाजा जो मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो उसने आपका जो ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन पता नहीं किससे गलत लिखा है, ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं, कभी पढ़ने को नहीं मिला, है ना? ख्वाजा कुतुबुद ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐसे कोई सूफी संत होंगे, लेकिन ऐसा कभी क्वेश्चन आया नहीं, ठीक है? तो काव्य आगे आते हैं। काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का उपयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो ये अमीर खुसरो था। जो अमीर खुसरो था ये आपके हिंदी के जनक भी माने जाते हैं, जिन्होंने आपका हिंदी को उन्होंने मतलब बढ़ाया और हिंदी का प्रचार प्रसार किया। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन सा सता था? तो शेख बहरुमरान गरीब था। ये आपके जो चिश्ती सिलसिले थे इसको इसको दक्षिण भारत ले गए थे, क्योंकि उत्तर भारत से प्रारंभ हुआ था आपका सूफी आंदोलन, उत्तर भारत से प्रारंभ हुआ था। मीर मिराज उल असीकीनी उर्दू शायरी की पहली किताब है। जो सूफी रचयिता हैं उसके बंदा नवाज केसुदाराज बंदा नवाज ने लिखी है। ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था वो कौन थे? वो थे आपके शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, जिसके आशीर्वाद से ही अकबर के जो आपका सत्ताजा सलीम का जन्म होता है, उन्हीं के नाम पे सलीम रख दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चिराग देहलवी किसे बोलते हैं? ये अ, नासिरुद्दीन चिश्ती को बोलते हैं। सूफियों के कामकाज का केंद्र क्या कहलाते हैं? जहाँ पर सूफी रहते थे, अपना जो भक्ति किया करते थे उसे हम खानकाह कहते हैं। सूफी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते थे? एकांतवाद और पवित्र जीवन पर जोर देते थे। इन्हें मोह माया से कोई लेना देना नहीं होता था, मतलब एक प्रकार संत हुआ करते थे। हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से पुकारते थे? महबूब ए इलाही के नाम से जानते थे। ठीक है, फना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया गया है? तो ईश्वर प्रेम में अंतर्मन होना, इसी से बना है आपका सूफी, है ना? फना जो मतलब इनका एक नाम था, सफ़ा से बना है सूफी, और फना जो शब्द था इनका ईश्वर के प्रेम में अंतर्मन होना, ईश्वर के प्रेम में ध्यानमग्न हो जाना। यहाँ पर कुछ उनके विभिन्न संप्रदाय आते हैं, वहाँ पर उनके संस्थापक को देख लेते हैं। फिरदौसी जो है इसके संस्थापक थे आपके शेख बदरुद्दीन। सत्तारी के थे आपके शाह अब्दुल सत्तारी। कादरी के थे आपके शेख अब्दुल कादिर जिलानी।
नक्शबंदी के थे आपके ख्वाजा बाकी बिल्ला थे। महादवी इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, ठीक है। रोशनिया भी कभी एग्ज़ाम में नहीं आया है। कलंदरी के थे आपके निजामुद्दीन कलंदर, और मदारी के थे आपके शाह मदार, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के साथ सुल्तानों का शासनकाल देखा है? तो निजामुद्दीन औलिया एकमात्र ऐसे सूफी संत हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो सूफी संत है वो भी आपका समाप्त होता है, और आपका भक्ति आंदोलन समाप्त होता है। तो इससे काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठे हुए हैं और एग्जाम में आए हुए हैं। तो आगे हम आपका मुगल साम्राज्य जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा।